है सारा जमाना। जब हमने सुना कि उनको तारा, तो फिर हमने भी कहा तारा है सारा जमाना। ओ नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको। से सुगंध निकल पड़ी। इसके बाद भगवान थोड़ा बड़े भये, शकटासुर आया भगवान को मारने। छकड़े पे आकर बैठा, गाड़ी पर बैठा। भगवान ने एक लात मारा, शकटासुर धड़ाम से गिर पड़ा, मर गया। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। अच्छा, गाड़ी के मैया नीचे कन्हैया को लिटाई, बैलगाड़ी के नीचे। कई बार आप लोग ना भगवान को पीछे छोड़ देते हैं, नीचे कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे पीछे ना रखो, मुझे आगे रखो। भगवान को कहां रखना चाहिए? इसलिए घर में जो भी बने, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, पहले भगवान के आगे रखो। प्रभु आपने दिया है आज ये सब कुछ, चेक करो कैसा है, आप पाओ, फिर आपका प्रसाद हम पाएंगे। प्रभु को पहले, खाने से पहले भगवान को खिलाओ। कोई नया वस्त्र लाओ, पहले भगवान को अर्पण करो। प्रभु ये आया है, ये आप स्वीकार। फिर ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, मैया ने कहा बाबा खीर बना के खा लो। गर्गाचार्य जी बोले लाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और आंख बंद करके ध्यान भगवान का किया, तो यशोदा का लाला आके सारी खीर खाए हुए लग गए। और जब बाबा की आंख खुली तो कन्हैया खीर, अरे मैया देख तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी। कन्हैया बोले बाबा आंख बंद करके तू ही तो बुलाए, और तू ही बुलाए प्रभु आ, और मैं आयो तो देख शिकायत करवे लग गए। अब तो भगवान, मैया बोली बाबा दोबारा खीर बना लो। फिर चावल दिया, चीनी शक्कर दी, दूध दिया, घी दिया, लो बनाओ। बाबा ने फिर खीर बनाई और गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और भोग लगाई। हे प्रभु आओ आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और जैसे ही भोग लगाने बोले बाबा तू पागल है, एक तो आंख बंद करके मुंह को बुलाए। गर्गाचार्य जी बोले छोरा मैं तो को कब बुलाऊं, मैं तो भगवान को बुलाऊं। कन्हैया बोले बाबा मैं ही तो भगवान हूं। पर गर्गाचार्य जी पहचान ना पाए। सोचिए जरा, भगवान को गर्गाचार्य जी भी नहीं पहचान पाए। भगवान को कौन पहचान? अच्छा आपके बगल में आके भगवान बैठ जा, अब हम कितना सुधारे हैं। मम्मी नहीं, मम्मी तो मरी हुई को कहते हैं। भारतीय शब्द नहीं है मम्मी, हमारे सनातन का नहीं है मम्मी। हमारे पूर्वज लोग कभी मम्मी नहीं कहते थे। मम्मी तो कहां से आया? मुसलमान कहते हैं अम्मी। मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी मां को? अम्मी जान। तो अम्मी से हमारा देश गुलाम था मुसलमानों का, तो अम्मी से मम्मी आ गया। नकल करने में अक्कल लगती है पर अक्कल लगाई नहीं, अम्मी से मम्मी कर लिया, अपभ्रंश। तो मम्मी अम्मी से आया है, इसलिए मम्मी कहना गलत है, माँ मैया। अच्छा ये माँ शब्द कहां से आया? माँ कहां से आया? गाय से। गाय का बच्चा बोलता है माँ माँ माँ। तो ये माँ शब्द कहां से आया? गाय से। इसलिए गौ माता आपसे देश को उम्मीदें हैं। आपका क्या स्वार्थ होगा? कह दीजिए कल गौ हत्या बंद, बस इतनी सी बात है। और जो लाइसेंस दे चुके हैं उनको रैया बैठ गई और लाला को अपना दूध पिलाने लगी। और जैसे ही भगवान दूध पीने लगे कि तभी चूल्हे पे मैया ने दूध रखा था पकाने के लिए, वो उफनने लगा। और जैसे ही उफनने लगा तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैया दौड़ी दूध उतारने। और जैसे ही दूध उतारने दौड़ी, भगवान को लगा लो मैया अपने बेटे से प्यार ना करती, दूध दूध चिल्लाती रहती है।
अब दूध उतारने गई, पूत को छोड़कर भगवान ने डंडा लिया और सारी मटकी भगवान ने तोड़ दी कि मैया का मन दूध दही में ज्यादा है, तोड़ देते हैं। और भगवान ने दूध दही की मटकी जब तोड़ी और मैया दूध उतार के लौटी तो मैया ने देखा पूरे आंगन में दूध दही बिखरा है। कन्हैया का पता नहीं, छोटे छोटे पांव के निशान दिखाई पड़ गए। मैया अच्छा इस कमरे में बैठा है। और जैसे ही डंडा लेके भगवान की ओर मैया चली तो भगवान भागे वहां से। और जब भागे तो मैया बोली लाला आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। आगे आगे भगवान दौड़, मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो। और जैसे ही भगवान आगे, जबकि नियम तो यही है कि बराबर बटेगा, लेकिन वो नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए। ज्यादा के चक्कर में 10 साल हो गए, वो फ्लैट खंडहर होने लग गए। तो आदमी को लड़ने से फुर्सत नहीं है। तो तुम कितनी भी संपत्ति छोड़ के जाओ, बच्चे को तुमसे मतलब नहीं है, वो लड़ रहे। तो पैसे ही आखिर उनके, पैसा ही उनके लड़ाई का कारण बना के नहीं। आज वो 5 बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे की शकल देखना नहीं चाहते। तो अब बताओ ऐसी दौलत का क्या करोगे जहां आपस का प्रेम ही नहीं हो। अरे जितना है उतना बहुत है। पैसा जिसके पास है वो भी परेशान है, नहीं है वो भी। इसलिए कहता हूं बेटों को लाड कर दो, है ना, अपने जीते जी सेवा कर लो। पैसा सही जगह लगना चाहिए। तो माता धरा क्या करती, पैसा जो बेच के मिलता लकड़ी, उस पैसे को कहां लगाती, सेवा में। इसलिए कहता हूं आप भी कमाओ और सेवा करो, कमाओ, यही जीवन। क्योंकि एक दिन या तो तिजोरी में रख के मर जाओ या तो सेवा करके मरो। तो सेवा करके मरोगे तो पुण्य काम आएगा, तिजोरी में धर के मरोगे तो धरा रह जाएगा। आदमी परेशान होता है। इसलिए कहते हैं सुकून की जिंदगी जीना हो तो मन को सेवा में लगाओ, कमाओ पैसा, पर पैसा कमाने का उद्देश्य हो। मैं पैसा इसलिए नहीं कमाता कि मुझे महल अटारी बनाना है। मैं पैसा इसलिए नहीं कमाता कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है। मैं पैसा इसलिए नहीं कमाता कि मुझे हेलीकॉप्टर एरोप्लेन खरीदना है। मैं पैसा इसलिए कमाता हूं कि मुझे समाज की, वृद्ध माओं की, गुरुकुल की अखंड रसोई की सेवा करनी है। मुझे एक विद्यालय बनाना है। अभी मैं एक विद्यालय बनाने जा रहा हूं, रोज मैं आपको बता रहा हूं। आज पूर्णिमा है, आप जरूर सहयोग कीजिएगा गौरी गोपाल की सेवाओं में। यहां पर एक, समझ रहे हैं, हम एक विद्यालय बना रहे हैं। भाई कितना भी रोको, छाती कटी है तो खून तो बहेगा। अब संतों ने कहा, वो संत नहीं थे, भगवान थे संतों के रूप में, परीक्षा तो ले ही रहे थे। तो संतों ने कहा माता ये आपके शरीर से रक्त कैसा गिर रहा है। माता ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे। पहले आप भोजन कर लो फिर बताऊंगी। नहीं नहीं आप पहले बताओ। कहा कि पैसे नहीं थे, आपको भोजन कराना था। उधार मांगने गई तो उन्होंने कहा कि तुम अपने स्तन दो। तो मेरे को लगा कि चमड़ा मांग रहा है, चमड़े का करूंगी क्या, तो मैंने अपनी छाती काट के उसे दे दी। अब तो वो संत जो थे वो भगवान थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। माता तुमने हमारे भोजन के लिए इतना बड़ा घाव कर लिया, इतना कष्ट सहा। अब तो मैया वो संतों के रूप से भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। माता तुमने संतों की सेवा की और इतनी सेवा की कि सेवा के लिए अपना शरीर, स्तन काट दिए। माता हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि तुम्हारे घर जब खाने को नहीं तब तुम कैसे सेवा करती हो। तो तुमने अपने शरीर को काट करके, दे करके और सेवा की। माता हम तुम्हारे ऋणी हो गए। देखो भगवान कह रहे हैं जो सेवा करता है मैं अगले जन्म में आपके खून का ऋण चुकाने आऊंगा, आपका पुत्र बनकर आपका दूध पीने आऊंगा। वही धरा यशोदा के रूप में प्रकट होती हैं और यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण बनते हैं और दूध पी करके वही ऋण चुका रहे हैं। स्तन काट कर दिया ना तो भगवान दूध पी करके वो ऋण चुका रहे हैं। बस इतना याद रखिए मेरी माँ, यदि आपने किसी को एक रोटी भी दी तो भगवान की डायरी में लिख गया किसने इस भूखे की हेल्प की, रोटी का दान किया, अन्न का दान किया।
किसी साधु संत को दिया, ईश्वर की डायरी में लिख गया। इसलिए कहता हूँ गौरी गोपाल आश्रम में हजारों हजार 4 बेटियों की आप कर लेती हो, तो फिर एक माँ जब बेटी छोड़कर जा रही है तब इन माँओं की जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध लेकर इन माँओं की सेवा करता है। इसलिए कहता हूं किसी एक माँ का सहारा आप भी बनिएगा। संतों के लिए किसी ने रसोई के लिए, किसी ने गाय को हरा चारा 1 ट्रॉली दिया। नाम सुने से दानवीर महापुरुषों के, और जितना आपने दिया भगवान कई गुना करके आपको लौटाएं, यही ईश्वर से प्रार्थना है।